राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज गोवर्धन की सभी को बधाई हो। जय श्री कृष्णा। आज हम गोवर्धन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे ठाकुर जी गोवर्धन गिरिराज महाराज को उंगली पर उठाते हैं और सभी ब्रजवासी उनके पर्वत के नीचे आ जाते हैं। इंद्रदेव से ये झगड़ा करते हैं बारिश रोकने के लिए। इसके बारे में आज हम कथा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे इसकी पूजा होती है और कैसे हम इनके पूजनीय। और गोवर्धन, गोबर गाय के गोबर से इसमें गाय का भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि गाय जो है हमारी, जैसे गंगा जमुना ये सब नदियां हैं, पवित्र है और हम इन्हें मानते, ऐसे ही हमारी गाय का भी इनमें योगदान है। गाय को भी हम अपनी गंगा जमुना इन नदियों के बराबर पवित्र मानते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आप सभी को, जिसको मेरी वीडियो पसंद आए, उसको कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री राधे। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन के दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा होती है और हम इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है और इस पर्व में हम प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध भी हमें दिखाई देता है। और इस पर्व में हमारी मान्यता है कि इसमें एक लोक कथा भी है। और गोवर्धन की पूजा में गोवर्धन अर्थात गायों की पूजा भी की जाती है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गायें भी उसी प्रकार पवित्र होती हैं जैसे कि हमारी गंगा जमुना सरस्वती। इसमें गायों में भी हम देवी लक्ष्मी का ही रूप देखते हैं और लक्ष्मी रूप भी कहते हैं। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है और उसी प्रकार गौ माता भी अपना दूध देके हमें स्वस्थ स्वरूप प्रदान करती है। और इनका बछड़ा जो खेतों में अनाज उगाता है, उसे हमें मतलब अनाज उगाता है, ऐसे गौ माता हमें अपने बछड़े देती है, उससे हम अपने खेतों में काम में लेते हैं और उससे मतलब अनाज उगाते हैं। ऐसे गौ मानव जाति के लिए भी बहुत पूजनीय है और आदरणीय है। गौ के प्रति हमारा श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं और इसी के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा होती है। जय श्री राधे। राधे राधे। मेरी कथा पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। कान्हा की दीवानी चैनल कृष्णा की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने घर में सब मस्त रहें। आज सभी को मैं आपको कार्तिक मातम का 14वां अध्याय के बारे में बताऊंगी। साथ साथ मैं आपको दीपावली की लक्ष्मी गणेश जी की कथा भी सुनाऊंगी। और मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं लक्ष्मी गणेश जी की कथा सुना रही हूँ आपको। इसकी विधि है, एक थाल में या भूमि पर शुद्ध करके 9 ग्रह बनाएं। रुपया, सोना, चांदी, लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी और महेश जी आदि देवी देवताओं को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध दही से, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। वस्त्र साफ करके स्थान दें और स्नान करा के दूध दही गंगा जल या चीनी पत्ता से डालकर पूजन के बाद उनको चरणामृत दें और घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। मैं आपको अब लक्ष्मी और गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकलती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी
सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली तो बन गई, लेकिन श्री माँ लक्ष्मी उसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुसाले उड़ाए और आभूषण दिए। फिर तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। उसके माता पिता ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि लक्ष्मी जी वैभव बड़ा है और मैं उनसे कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता के कहने पर भी वह नहीं मान पाई। फिर भी सास कर एक चील मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौल का हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई और उसने उस हार को थाली में रख के बहुत बढ़िया दुसाला ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी भी वहाँ आ गए। लक्ष्मी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री माँ लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और लक्ष्मी जी और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। माँ लक्ष्मी जी जिस प्रकार साहूकार के घर में धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भर दो और कृपा करो। माँ लक्ष्मी गणेश जी सदा आपकी जय हो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी को हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है, कल अमावस की बड़ी दीपावली है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और मैं आज आपको कार्तिक मातम का 13वां अध्याय सुनाऊंगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना। जय श्री राधे। कार्तिक मातम में 13वें अध्याय का मातम। दैत्य के शरीर तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्हें अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाण के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले और एक बाण से उनकी छाती पर प्रहार किया। इससे वैसे हो उसने अपनी प्रचंड गदा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण लगा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा प्रहार कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी।
परंतु उस अनवनित आयु गदा की मार से वह चलायमान न हुआ। मंदोमत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जान। साथ ही उस युद्ध में दुर्गम ने अत्यंत ही क्रोध होकर अनिमुख त्रिशूल उठा कर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर अनंत नामक त्रिशूल से उनके त्रिशूल को छेद दिया। जलधर ने झटपट भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उनके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उनकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से महायुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ शर्मित सा हो गया तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेदवाणी में बोले, हे रघुमुद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अद्वैत वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वासवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उनके धर्म राज्य में सब सुखी थे। जय श्री राधे। राधे राधे। अब मैं आपको इतवार की कथा सुनाऊंगी। जय श्री राधे। कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय तो पूरा हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको इतवार की कथा भी सुनाती हूँ। कोई लोग तो बहुत पूरे महीने का व्रत करते हैं, कोई एक टाइम का व्रत करता है। कार्तिक का महीना बहुत ही भगवान विष्णु को प्रिय है और बड़ा ही फलदायक है और किसी से ज़्यादा नहीं हो पाता, एक टाइम भी नहीं कर पाते, तो हम इतवार का भी कर लेते हैं व्रत। और इतवार की कहानी मैं आपको अभी बता देती हूँ। इतवार की कहानी, एक बुढ़िया माई थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नेम था। गोबर में चूल्हा लीप के तब रोटी बना के खाती थी। पड़ोसन के यहाँ गऊ थी, उनके यहाँ से गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली तो बुढ़िया को गोबर ना मिला और ना वह कुछ खा पाई, भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण देव आए, बोले बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। बुढ़िया बोली, भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा लीप करके रोटी बनाऊंगी, ना तो गोबर मिला और ना मैंने कुछ खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर निकल के देख, तेरे गोरे गाय बंधी है, गोरा बछड़ा बंध रहा है। गाय ने एक लड़ी सोने की मिली और एक गोबर की। सोने की पड़ोसन ले गई और गोबर की बुढ़िया ले गई। लीप पोत के रोटी बना के खा ली। ऐसा रोज होते रहे। भगवान ने सोचा, मैंने बुढ़िया को धन दिया, बुढ़िया को लेने का न खाया। अब सूर्य भगवान ने अंधे में बरसा दिया। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली, सोने की लड़ी घर ले आई, गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना ली और खा ली। अब पड़ोसन को गुस्सा आया, उसने राजा से शिकायत लगाई, बुढ़िया की गऊ सोने
के गोबर देती है। ऐसा गौ राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गौ माता बुला ली। राजा बोला, गलीचे बिछा दे, गौ सोना हगेगी। गौ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला, तेरे तो सोना हगे और हमारे गोबर से भर दिया। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे गोबर का नेम है, गोबर से लीप कर खाना बना के खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण भगवान दिखे। उन्होंने कहा, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? मैंने कहा, बेटा मेरे गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। उसने कहा, बाहर जाके देख। मैंने जाके देखा, गौ बछड़ा बंधे हैं। अब एक सोने की करे और एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जाए, गोबर की मैं ले लेती। एक दिन अंधी बारिश आई, मैंने अंदर बांध ली गाय। जब देखा कि एक सोने की लड़ी और एक गोबर की पोथी। पड़ोसन ने उस दिन सोना नहीं मिला तो आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण ने दी थी। अब राजा ने बुढ़िया को गौ दी और धन दिया, पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया ने आई, सब किसी को आए, कहते सुनते का उपकार। जय श्री राधे। राधे राधे। ये इतवार के व्रत की कथा है भक्तों। मेरी वीडियो पसंद आए कमेंट्स बॉक्स में लिखना राधे राधे। कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता सुबुद्ध हो गए। उन्हें देवादेव भगवान शंकर का मन स्मरण करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भगत नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं अब देखतर राज जलधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलधर की सभा में आए। जलधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा? यह कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस प्रकार सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों के कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा और यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सर्वस्मरणीय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा। सर्व सुंदर गौरव वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धि वाले त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्य नंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण आया और देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है,
किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, घोड़ा, कलप, वृक्ष, कुबेर, निधि तुम्हारे पास है। मणि और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास हैं। ब्रह्मा जी का हंसता हुआ विमान भी तुम्हारे पास है। धूर्त लोक, पाताल और पृथ्वी भी जितने भी रत्न हैं सब तुम्हारे ही तो पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्नों को, ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य कामधेनु व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर है, पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्व सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रतन की महिमा तीनों लोकों पर नहीं है। तभी मेरा भगत विरक्त है। आत्मा राम शंकर जी उसके वंश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। जय श्री राधे। राधे राधे। आज मैं आपको सोमवार की कथा भी सुनाऊंगी। जय श्री राधे। आज सोमवार है और मैं आपको आज सोमवार की कथा सुना रही हूँ। महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली, मैं भी चलूँगी। महादेव जी बोले, पार्वती जी तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। बोली, महाराज जी मैं भी चलूँगी। रास्ते में बोले, महाराज मुझे तो भूख लगी है, मैंने तो खीर खांड का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, मैंने तो कहा था मत चलो। एक साहू के घर पर गए। साहूकारनी बोली, महाराज क्या चाहिए। महादेव जी बोले, हमारी पार्वती जी को खीर खांड का भोजन चाहिए। वो बोली, चले हैं मोटा मोड़नी, खीर खांड के भोजन चाहिए तो घर में क्यों नहीं रहे। आगे चल दिए। एक बुढ़िया माई मिली। आओ महाराज बैठो। महादेव जी बोले, पार्वती ने खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया लोटा लेके चल दी। देवदेव महादेव बोले, बुढ़िया माई कहाँ चली। बोली, दूध चावल खांड लेने जाऊं। महादेव जी बोले, घर में देख तेरे दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी है, खांड की बोरी धरी है, टोकना घर खीर का बना है। महादेव जी पार्वती जिमा दिए। बुढ़िया बोली, अब इसका क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले, आँख बंद करके देख और आँख खोल देख तो तेरा खूब भरा परिवार रहा। अब बोली, महाराज जी कहाँ रखूं। महादेव जी ने झोपड़ी के लात मारी, महल हो गया। अब खीर कटोरे भर भर के बांटने लगी बुढ़िया माई। साहूकारनी के घर गई। बोली, तेरे खीर कहाँ से आई। बोली, हमारे महादेव पार्वती जी आए थे, मेरा धन तेरे घर ले गए, मुझे कुछ भी ना रहा, अब तो भागी चली गई। और बोली, मोटा मोडनी ठहरो। बोले, मेरा धन उनके यहाँ क्यों दे दिया। महादेव जी बोले, ना करी तो ना हुआ, हाँ करी तो हाँ हो गया। उसने हाँ कर दी, इसके हाँ हो गया। मैंने तो ना उठाया ना डाला, ना तेरा लिया ना उसको दिया। पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज जी कुछ तो दो। बोले, तेरी घिलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, कारज तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। जैसे बुढ़िया माई की आई वैसी सबकी आए, और जैसी साहूकार की आई वैसी किसी की ना आए। जय श्री राधे। राधे राधे। 15वां अध्याय कार्तिक मातम का 15वां अध्याय।
राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया वह मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलधर ने अपने राहु नामक केतु को बुलाकर कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नाम योगी रहता है, उससे मेरी ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्व सुंदरी बामनी को मेरे लिए मांग कर लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर जी के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपर्णी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानव दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण में ले जाकर रक्षा की मांग की। शिव ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि मुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर। शिव की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर ही मात्र शेष बचा था। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम गण मान लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी पूजा होगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरा प्रिय नहीं होगा। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन वह शिवजी द्वारा स्वीकृत मुख नाम का गण स्थित रहने लगा। जय श्री राधे। राधे राधे। ये था 15वां अध्याय कार्तिक मास का। जय श्री राधे।